हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स टॉक विद प्रियंका। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन, या इसे बहुत ही सामान्य भाषा में बोले जिसका मतलब होता है महंगाई। किसी जो वस्तुएं होती हैं उसमें साल दर साल जो कीमतों में जो परिवर्तन आता है उसको हम महंगाई बोलते हैं या इन्फ्लेशन बोलते हैं। बेसिकली इन्फ्लेशन कुछ टाइम के आधार पर मापा जाता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था में जो सामान और वस्तुओं की आपूर्ति होती है वो कुछ सालों पश्चात कितने रेट में बिकती है या क्या उनकी कीमत में परिवर्तन आ जाता है, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। बेसिकली इन्फ्लेशन होता, ठीक है, फर्स्ट वन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन या मांग जनित स्फीति, इसको हम बोलते हैं स्फीति। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ? डिमांड पुल का मतलब होता है जब भी किसी वस्तु की मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, जितनी उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है, सप्लाई कम हो पा रही है, तो सप्लाई और डिमांड में जो असंतुलन होता है, जो आपका जो इक्विलिब्रियम होता है, उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मतलब डिमांड बढ़ने से वस्तु की कीमतों में परिवर्तन आ जाना, वस्तु की कीमतों का बढ़ जाना, तो इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। द सेकेंड वन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश क्या होता है? कॉस्ट पुश का मतलब होता है जो भी सामान बन रहा है या जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, उसी उत्पादन में जो वस्तुएं यूज होती है, लाइक रॉ मटेरियल्स है, अगर रॉ मटेरियल्स की प्राइस बढ़ जाएंगे तो उससे बनने वाला जो सामान है, जो गुड्स हैं, वो ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएंगी, तो उसको बोला जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मीन्स जो रॉ मटेरियल्स है, अगर उसका रेट बढ़ जाएगा, उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, या जो सामान बन रहा है, जिन भी चीज़ों से बन रहा है, जिन भी मशीनों से बन रहा है, अगर उन मशीनों का चार्ज बढ़ गया तो वो उस मशीन से बनने वाली वस्तुओं का प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश। तो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। डिमांड में अभी यहाँ पर एक वेज पुश इन्फ्लेशन भी आता है, जो भी डिमांड पुल के ही अंतर्गत आता है, क्योंकि जैसे ही किसी की मजदूरी बढ़ जाती है, मजदूरों को ज़्यादा मजदूरी मिलने लगती है, तो उनके हाथों पैसा आएगा, जब उनके हाथों पैसा आएगा तो वो डिमांड इंक्रीज करेंगे, तो जैसे ही डिमांड इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली डिमांड पुल इन्फ्लेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह एक होता है आपका डिवैल्यूएशन। जैसे ही हम मनी का डिवैल्यूएशन होता है, मनी डिवैल्यूएट होती है, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन होता है, जैसे जिसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रा की कीमत गिर जाना। जब मुद्रा की, अपने देश की मुद्रा की कीमत गिर जाती है तो जो भी सामान है वो ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा, तो जैसे वो महंगा होगा उसको भी हम इन्फ्लेशन में ही काउंट करते हैं, तो डिवैल्यूएशन भी एक रीज़न बन जाता है। अब इन्फ्लेशन इज गुड और नॉट, ठीक है, इन्फ्लेशन अच्छा होता है किसी अर्थव्यवस्था के लिए या बुरा होता है? तो जैसा कि माना गया है कि कुछ दर का इन्फ्लेशन, कुछ परसेंट का इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है या किसी चीज़ की प्राइस जब बढ़ती है तो लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं, ज़्यादा परचेज करते हैं, सोचते हैं भविष्य में तो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, तो उसको और खरीदते हैं। तो जो आपका जो जहाँ बनता है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो कंपनीज अपना प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने लगती हैं। जब कंपनीज प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएंगी तो ऑटोमेटिकली लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट जब होगा तो लोगों को सैलरी मिलेगी, जब लोगों को सैलरी मिलेगी तो लोगों की डिमांड फिर से इंक्रीज होगी, तो लाइक वो एक सर्कल चलता है। इसलिए किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन इज मस्ट। हाँ, एक लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए, जैसा कि लाइक इंडिया के लिए डिसाइड किया गया है कि इंडिया के लिए 4% का इन्फ्लेशन होना चाहिए, ±2, मतलब 2 to 6% तक का इन्फ्लेशन इंडिया में माना जा रहा है कि अगर इतना है तो दैट इज़ गुड, ठीक है। तो ये रहा इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट। ओके, तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज द इन्फ्लेशन और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द इन्फ्लेशन। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।